प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो फॉर्मूले थे, नाइन्थ क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इस बार आप उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आपको दो सॉलिड शेप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसे कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर लगाया है ना, या फिर कोन के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दिया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड, और इसी फॉर्म में उनको आपको सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम निकालना है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें अपन सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। दो डिफरेंट शेप के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो में जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे वो आपने याद करे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब हैं और उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। तो जो दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो अपने को शेप मिलने वाली है वो क्यूबॉइड की मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही दोनों क्यूब को अपन ज्वाइन करेंगे तो उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन में चल क्या रहा है, आप देखिए, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ए जी इक्वल टू आएगा ए क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स, तो ये क्यूब होता है। यहाँ से आपको साइड एज ऑफ द क्यूब मिल गई 4 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसकी एज 4 सेंटीमीटर होगी दोनों क्यूब की। अब मैंने दो क्यूब लिए हैं, एक क्यूब बेटा ये है, दूसरा क्यूब ये दिया है, और एक और सेम वॉल्यूम का क्यूब है। उनको इन दोनों को ज्वाइन किया है। ये इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था और साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी भी साइड होगी 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्यूब को ऐसे स्टक कर दिया, इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद देखोगे इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ भी 4 है। तो जो अलग जो आपको शेप मिलेगी क्यूबॉइड की, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ और हाइट अनचेंज रहेंगी, वो दोनों 4 रहेंगी, और लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इक्वल टू आपको ये शेप मिल गई। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो दो चीजें अनचेंज है, केवल लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ये क्यूबॉइड की शेप में आ गया। अब इसका अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको L इक्वल टू है इधर 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आई है जो डिप क्यूबॉइड की वो 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं L, B और H की। तो इक्वल टू 2L 8 B 4 प्लस B 4 H 4 प्लस H 4 और L 8।
वैल्यू पुटअप की सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 8 जा 32, 32 इक्वल टू 2 इंटू 32 प्लस 32 64 होगा, 64 प्लस 16 18, तो 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अ वेसल्स इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में, एक हेमिस्फीयर है वो भी होलो है, उस फॉर्म में माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर उन्होंने एक सिलेंडर की फॉर्म में एक लगा दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना करके, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में चल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है बेटा, नीचे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर उसी रेडियस का एक सिलेंडर को लगा दिया गया, तो इस शेप में आ गया। ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर उन्होंने सिलेंडर लगाया, तो ये सिलेंडर होगा। ये ठीक है बेटा। अब इसमें आप देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। सेवन सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है वेसल्स की, वो यहां से ये 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए, जब इसका आप सरफेस एरिया निकालेंगे, फाइंड द सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, तो इसमें दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन है। ये एक तो नीचे दिया है इसमें हेमिस्फीयर और उसके ऊपर सिलेंडर है, तो दोनों सॉलिड का सरफेस एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा, तब इसका सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स आएगा। आपको फॉर्मूले याद होंगे। आपका इसका सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस पार्ट का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो दोनों ये फॉर्मूले यूज करने। उसके पहले मेरे को सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट फाइंड करनी होगी। तो टोटल हाइट उसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर, उसमें से ये रेडियस 7 माइनस हो जाएगी, तो ये हाइट आएगी इसकी सिलेंडर की 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसके डायमेंशंस लिख दे रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में रेडियस होगा r इज इक्वल टू 14/2। 14 डायमीटर है बेटा, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो शेप है उसका कॉम्बिनेशन है वो है सिलेंडर का। तो सिलेंडर के डायमेंशंस लिखेंगे, तो सिलेंडर R इज इक्वल टू, देखिए इसी के ऊपर सिलेंडर सरमाउंटेड बाई द होलो स्पेयर ऑफ द हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन द होलो सिलेंडर। दोनों का रेडियस जो है सेम है, तो इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर।
और हाइट h इज इक्वल टू 13 - 7 देखो टोटल हाइट इसका ये 13 था यहाँ से यहाँ तक, उसमें से रेडियस वाला पार्ट ये माइनस कर दिया क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट में इंक्लूड नहीं है। सिलेंडर की हाइट यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये हाइट है सिलेंडर की, तो इतनी हाइट में निकालूंगा, टोटल हाइट से रेडियस माइनस कर दूंगा, तो 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये हाइट होगी। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर सरफेस एरिया होता है 2πr², 2πr², ये वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अपर पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हेमिस्फीयर पार्ट, इसका होगा सरफेस एरिया 2πrh, सी ऐसे कर्व सरफेस यूज होगा 2πrh, तो प्लस 2πrh। टू पाई आर एच, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं और हो सकता है उसमें रेडियस सेम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, रेडियस जो हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। बच्चे यही वैल्यू पुटअप करते हैं, डबल कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में फिर वो उनको ऐड करते हैं, तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप ऐसा ना करें। इसमें देखिए 2πr और 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन ले लीजिए आप। 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहां से रहेंगे r प्लस 2πr कॉमन प्लस h। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r, रेडियस कितना है 7, इन ब्रैकेट r7 प्लस h हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। वैल्यू पुटअप कर दी, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 44 इंटू 7 प्लस 6 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52, 2 आ गया कैरी भाई, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कोई खिलौना है जो कोन की फॉर्म में है और उस कोन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और ये जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो कॉनिकल पार्ट है उसके ऊपर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है हेमिस्फीयर की
और कोन की सेम रेडियस, ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 सेंटीमीटर। जब आप हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रख देते हैं तो टोटल हाइट जो टॉय की आ रही है वो आ रही है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज। आपको उस टॉयज का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए आपको मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर उन्होंने रख दिया है कोन। ये चल रहा है इसमें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है और दोनों का रेडियस सेम है। हेमिस्फीयर का और कोन दोनों का रेडियस सेम है और टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ये हाइट है, यहां से ये 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है उसने 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो कॉनिकल पार्ट है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल और उसने आपको सिलेंट हाइट एल नहीं दे रखी है, तो पहले आपको सिलेंट हाइट फाइंड करनी होगी। और ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन है जो हेमिस्फीयर और कोन, ये उसका कॉम्बिनेशन है। ये इसका कॉनिकल पार्ट है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये कोन का और हेमिस्फीयर का। देखिए पहले मैं दोनों का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, इनके डायमेंशन भी लिख दे रहा हूं पहले। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में आर इज इक्वल टू है, हेमिस्फीयर में आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 मतलब 7/2। आप भी देखिए अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस 3.5 आ रही तो 7/2 डालो, कैंसिल आउट हो जाती है मैक्सिमम टर्म और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर था, उसको मैंने 7/2 सेंटीमीटर लिख दिया। ये हेमिस्फीयर की डायमेंशन हो गई। इसके बाद कोन, कोन में आप देखेंगे r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर और कोन की जो इफेक्टिव हाइट होगी यहां से यहां तक वो होगी h इज इक्वल टू टोटल हाइट 15.5 माइनस रेडियस 3.5, तो इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। 15.5 माइनस 3.5 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई इसकी। आपको इसका कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल होता है, तो पहले अपन सिलेट हाइट फाइंड करेंगे। एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस आर 7/2 स्क्वायर। एल इक्वल टू 144 12 प्लस 7/2 49/4। 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4। तो एल इक्वल टू अंडर रूट 144 मल्टीप्लाई बाई 4 576 प्लस 49 अपॉन 4।
4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17 और ये 5। तो L इक्वल टू 576 प्लस 49, 625, 625 अपॉन 4, और 625 अपॉन 4 इक्वल टू 25 अपॉन 2। 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो L इक्वल टू आ गया आपके पास 12.5, 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अब अपन इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ एम स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई आर को मैं कॉमन ले रहा हूं, पाई आर टेकिंग कॉमन, पाई आर टेकिंग कॉमन, तो 2r, यहां से 2 रहेंगे और r, 2r प्लस एल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 और रेडियस 7/2 इन ब्रैकेट 2r 7/2 प्लस एल। एल बेटा आया अपना 12.5, 12.5, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 7 से 7 और 2 से ये 22, 11 आ गया, इक्वल टू 11 इंटू 7 प्लस 12.5, ये हो जाएंगे 19.5। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104 कैरी 10, 11 बन जा 11 और 10 21 और ये डेसिमल, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर वो रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब ये जो सॉलिड जनरेट हो गया, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6l स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये वाली जो सरफेस है ये ओवरलेप हो गई है ये स्फीयर के नीचे वाली, तो इसको ये जो एरिया ऑफ सर्कल बनेगा पाई आर स्क्वायर वो माइनस करना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक साइड L इज इक्वल टू क्यूब L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसमें से वो पूछ रहा है या क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? भैया हेमिस्फीयर रखेंगे तो क्यूब के बाहर तो जाएंगे ही नहीं, उसी के अंदर तो रहना है। तो क्यूब की साइड 7 है, तो उससे ज्यादा आप उसकी वो नहीं ले सकते। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? तो उसका डायमीटर 7 से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ 7 सेंटीमीटर है ये, तो इससे आउट में नहीं जा पाएंगे। तो क्यूब साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो अपन उस पर हेमिस्फीयर लेंगे उसका मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर बड़े से बड़ा 7 सेंटीमीटर ले सकते हैं। आगे फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा क्यूब का सरफेस एरिया 6L स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 πr स्क्वायर। इसमें बस आपको ये वाला पोर्शन माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो सरफेस ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ये इस हेमिस्फीयर से कवर्ड हो गई, तो अब वो ऊपर काउंट नहीं हो रही है, ढक गई है वो सरफेस। तो ये एरिया ऑफ सर्कल बनेगा πr स्क्वायर, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस πr स्क्वायर, चलिए अब आपका फाइनल जो फॉर्मूला जनरेट हो गया 6L स्क्वायर प्लस 2 πr स्क्वायर था, तो ये रह जाएगा 2 πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो ये रह जाएगा πr स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको L दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस π22/7 और r स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा और ये होगा 6 इंटू 7 स्क्वायर 49 प्लस 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 प्लस 1 15। 6 इंटू 49, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 154 6L स्क्वायर 7/2 πr स्क्वायर। L इज इक्वल टू 7 है। अच्छा रेडियस इसमें 7/2 डलनी है, तो यहां पर मैं इसमें ये कर रहा हूं, ये डायमीटर है L इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 7/2, तो ये होगा हाफ हो जाएगी 6 इंटू L, लेंथ तो वही रहनी है साइड 7 स्क्वायर प्लस π22/7 इंटू R 7/2 इंटू 7/2। R बेटा 7/2 होगा, R इज इक्वल टू 7/2। R इक्वल टू 7/2 मैं यहां मेंशन कर देता हूं, R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 49 प्लस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 बार कैंसिल होगा, 2 बन जा 2 और ये अब 11 इंटू 7 77/2
2, 49 into 6 9 जा 54, 294 आ गया। 6 इंटू 49 294 प्लस 77/2 38.5। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 0.58 प्लस 9 ये होगा आपका 294 और 38.5 ऐड करेंगे 0.5 और ये 2 9 और 2 12 13 1 कैरी 3 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इस सॉलिड का 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेटेस्ट डायमीटर L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A hemispherical depression is cut out from the one face of the cubical block, wooden block। एक लकड़ी का क्यूब की शेप में ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया, निकाला उसमें कट आउट काट करके ब्लॉक सच डेट डायमीटर L और उसका डायमीटर L है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब और उसका जो डायमीटर है वो क्यूब की एज के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बेटा, क्यूबिकल ब्लॉक है अपने पास। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। और इस क्यूबिकल ब्लॉक में से उन्होंने एक हेमिस्फीयर की शेप में डिप्रेशन को कट आउट किया और उसके इतना लिया है यहां तक कि एज ऑफ द क्यूब ऑफ द हेमिस्फीयर का। देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द। अब जो हेमिस्फीयर कट आउट किया उसका डायमीटर काय के इक्वल है, हाइट के। किसकी, यानी कि साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की जितनी साइड है उतना ही डायमीटर लिया है। तो सपोज मैं इसमें से अगर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये पोर्शन कट आउट कर रहा हूं, ये पोर्शन कट आउट कर रहा हूं, तो इसका जो डायमीटर है वो इसकी हाइट के इक्वल है। तो ये ऐसे कट होगा, ये इस टाइप से कट होगा और इसको कट आउट करके निकाल दिया। फिर जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है आपको उसका सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का 6L स्क्वायर प्लस ये सरफेस जनरेट हो गई अंदर, ये नई वाली, ये जो सरफेस जनरेट हो गई ये होगी हेमिस्फीयर की फॉर्म में, तो प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर। अब उसके साथ में ये वाली जो शेडेड रीजन है ये भी तो हट जाएगी वहां से, जब इसमें डिप्रेशन करेंगे तो ये रीजन हट जाएगा, तो -πr स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, ये गिवन है आपको, साइड क्यूब की L है। अब रेडियस कितनी होगी, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, रेडियस
साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एल, यहां लिखेंगे गिवन। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल अपॉन टू। डायमीटर एल लेंगे, इक्वल ले रहे हैं उसके, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। अब आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर प्लस ये सरफेस नई जनरेट हो गई हेमिस्फीयर की फॉर्म में, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो 6L स्क्वायर अपन ने ये काउंट किया है, इसमें ये वाला पोर्शन भी काउंट हो गया है, और एक्चुअल में जब अपन ने इसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कटआउट निकाला तो ये सरफेस हट जाएगी ना, और ये क्या होगी सरफेस, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। चलिए अब जब 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर यही रहेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस आ गया आपका L अपॉन 2, तो L अपॉन 2 स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, तो इज इक्वल टू 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू, यहां से मैं 4 तो ये 1 अपॉन 4 ये है, और L स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो L स्क्वायर अंदर रहेंगे पाई 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई, ये आपका वॉल्यूम होगा, ये सॉरी ये आपका सरफेस एरिया होगा सॉलिड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। डायग्राम आपका ये दिया हुआ है, देखिए ये चल रहा है, ये इसमें यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वो दे रखी है 14 mm, और इसमें इधर इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट होगा ये किए, और इधर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट होगा ये, तो ये 2 हेमिस्फेरिकल हो जाएंगे, और बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट रहेगा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट रहेगा। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें दिया है एंटायर कैप्सूल 14 mm ये दे रखी है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm, कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है, ये यहां से यहां तक ये 5 mm है, ये दिया हुआ है 5 mm। इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो R इक्वल टू 5 अपॉन 2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर में दिए हैं डायमेंशन, तो 2.5 मिलीमीटर ये रेडियस होगा, तो 2.5 इधर होगा और 2.5 इधर होगा, रेडियस है
ये भी 2.5 होगा, इधर भी 2.5 होगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ आ जाएगी, हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू, टोटल लेंथ है 14, तो 14 माइनस 2.5 इधर कम हो गई और 2.5 इधर कम हो गई, प्लस 2.5, तो इक्वल टू 14 माइनस 2.5 9 इक्वल टू, सॉरी 5 होगी, ये 5 है, 5, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आ गई, 9 मिलीमीटर, ये इसकी हाइट आ गई 9 मिलीमीटर। अब मैं फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं, इसमें आपको दो डिफरेंट शेप का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है और इस तरफ दोनों तरफ आपका हेमिस्फेरिकल शेप है। तो जब अपन इसका इफेक्टिव सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ऑफ 2 हेमिस्फीयर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट, 2 हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 हेमिस्फीयर इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर एक्चुअल में ये कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दोनों सॉलिड की रेडियस जो है सेम है, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है 2.5 mm। तो यहां से मैं देखो r को कॉमन ले सकता हूं, पाई को कॉमन ले सकता हूं और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई r कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग कॉमन 2 पाई r, यहां पर रहेगा आपका 2 रहेगा, पाई कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर में से r कॉमन ले ली तो 1 r, प्लस 2 पाई r कॉमन तो ये h, ये आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो इक्वल टू 2 पाई वैल्यू 22/7, 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2.5 इंटू 2.5 इन ब्रैकेट 2r, तो 2 इंटू 2.5 प्लस में 7। देखिए 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 22 110, तो 110 अपॉन 7, 110 अपॉन 7 इंटू ये रहेगा 2.5 इंटू 2 5 और 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 2h। और इसकी हाइट कितनी थी आपकी 9 है, ये हाइट बेटा 9 है, तो यहां पर h की वैल्यू ये 9 होगी। इसको मैं दोबारा डाल दे रहा हूं वैल्यू को,
2π22/7 इंटू 2.5 2r, तो 2 इंटू 2.5 प्लस H9, तो इक्वल टू ये हो गया था आपका 110/7, 2.5 इंटू 2 5, और 5 इंटू 5 प्लस 9 14, 5 प्लस 9 14, 7 2 जा 14, 110 इंटू 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, इतनी मेडिसिन आएगी कैप्सूल, इतना सरफेस एरिया होगा कैप्सूल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप, एक सिलेंडर है, उसका बेस पोर्शन, एक टेंट है, उसका बेस पोर्शन सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, यानी कि ये है, ये मान लीजिए टेंट का बेस है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये और इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, ये इस टाइप से टेंट है, सिलेंड्रिकल पार्ट पिलर्स कॉनिकल। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप if the height and diameter of the cylindrical part 2.1 meter and 4 meter, देखिए if the height and diameter of cylindrical part 2.1, तो इसकी हाइट ये हो गई 2.1 मीटर एंड हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2.1 और 4 मीटर, डायमीटर होगा इसका ये 4 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये सिलेंट हाइट है इसकी, ये 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आपको ये टेंट को बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका एरिया बताना है और 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर से उसकी कॉस्ट भी बतानी है, टेंट बनाने के कितना कॉस्ट आएगा। तो पहले अपन इसका फाइंड करेंगे एरिया। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, रेडियस यहाँ पर 2 मीटर होगा, ये रेडियस है 2 मीटर। तो पहले मैं दोनों डायग्राम के आपके उनके डायमेंशंस लिख दे रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं सिलेंडर, सिलेंडर में हाइट आपको दे रखी है H=2.1 मीटर और रेडियस है R=2 मीटर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हो गया। ऊपर कॉनिकल पार्ट है, तो कोन में सिलेंट हाइट दे रखी है L=2.8 मीटर, 2.8 मीटर L और रेडियस R=2 मीटर। तो फर्स्ट वी फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH
प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल। फॉर्मूले पुटअप हो गए। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसका आगे आपका पाई आर एल। देखिए दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं रेडियस कॉमन ले सकता हूं और पाई कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से मैं पाई और आर को कॉमन ले रहा हूं। पाई और आर को कॉमन ले लेंगे तो 2h प्लस एल, ये आ गया। पाई आर कॉमन आ गए तो 2h, पाई आर कॉमन एल। वैल्यू पुटअप करते हैं तो इक्वल टू पाई का वैल्यू है 22/7, आर रेडियस इसका 2 दिया है दोनों का, तो 2 आएगा। इन ब्रैकेट 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर, प्लस एल, एल दिया है 2.8। टू पाई आर कॉमन आ गए, 2h प्लस एल इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर, आर दिया है 2, ये डायमीटर ऑफ रेडियस 2, फिर इन ब्रैकेट 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एट हाइट 2.1 प्लस एल, एल स्लेंट हाइट 2.8, 2.8 इक्वल टू 44/7, 22 इंटू 2 44/7, और यहां पर आएगा 2 इंटू 2.1, तो 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44/7 इंटू 7, ये 7 रिजल्ट देंगे, और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास आपको चाहिए टेंट को बनाने के लिए, इतना कैनवास चाहिए। दूसरा उन्होंने पूछा कॉस्ट क्या होगी, तो 500 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है कैनवास, तो 44 स्क्वायर मीटर कितने का आएगा? तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 4 इंटू 500, 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20, 22 और 2 0, ये यानी कि आपका ये आंसर होगा, इतने रुपए का आएगा कैनवास, 22,000 रुपए का आंसर, और उसका एरिया होगा 44 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ कैनवास 22,000। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, जितनी हाइट सिलेंडर की है उसी हाइट की एक कॉनिकल कैविटी निकाली गई ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, डायमीटर भी इक्वल है। होल्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर बना रहा हूं। ये आपने सिलेंडर है,
अब इसी में से कॉनिकल कैविटी होल्ड आउट की गई, उसके डायमेंशन क्या है, कैविटी जो निकाली गई काट करके उसका डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है और उस कैविटी की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। यानी कि जो कैविटी निकलेगी उसका क्या होगा, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, ये कैविटी कट आउट हो जाएगी और जो पोर्शन रह जाएगा वो ये पोर्शन होगा आपका। ये पोर्शन रह जाएगा ग्रीन वाला, ये कैविटी होल्ड आउट करके निकाल दी। अब मैं चलता हूं इनके डायमेंशन पे। डायमेंशन में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसकी हाइट कितनी है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट हो गई 2.4 सेंटीमीटर। टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल कैविटी जो निकाली गई उसकी हाइट भी यही होगी क्योंकि सेम हाइट है और उसका डायमीटर भी यही होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इस क्वेश्चन में सिलेंट हाइट का यूज होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखता हूं मैं, इसमें आपको सिलेंडर में क्या दिया है, इन सिलेंडर H इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट है भाई सिलेंडर की। और इसकी रेडियस है 1.4, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। तो ये डायमेंशन हो गए आपके सिलेंडर के। अब कोन, कोन में इन कोन में आपको आर चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया सी एस से होता है पाई आर एल, वो यूज होगा। तो एल आर तो गिवन है, एल नहीं दिया है, तो एल निकालना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, ये हो गया कोन के लिए। और एल निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करता हूं, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, हाइट दी है 2.4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0.7 स्क्वायर, ये वैल्यू देगा 2.4 होगा 5.76 प्लस 0.7 0.49। एल इक्वल टू, ये दोनों क्वांटिटी ऐड होंगी तो 6.25 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये आपकी सिलेंट हाइट एल आ गई। चलिए अब अपन इसका फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूरा। सी ऐसे लिखो तो ज्यादा ठीक है क्योंकि सी ऐसे ही निकालेंगे, सी ऐसे ऑफ सिलेंडर
प्लस इसमें क्या होगा, नीचे ये जो बेस है ये भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाली सरफेस पाई आर एल, पाई आर एल, ये वाली सरफेस। तो सी ऐसे होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब इसमें से पाई आर कॉमन है, मैं पाई आर कॉमन ले रहा हूं, तो पाई आर कॉमन, तो 2H प्लस आर प्लस एल इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर, आर दिया है 0.7 इंटू 2 इंटू एच, एच 2.4 प्लस आर 0.7, आर 0.7 प्लस एल, एल आया आपका 2.5। दोबारा देख लें, सरफेस एरिया निकालना है पूरे सॉलिड का, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर ये आएगा प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर एल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मैं डेसिमल को हटाऊंगा, 0 बढ़ जाएगी, 7 बन जा 7 और ये 1010 आ गया, यानी 22/100। इसकी कैलकुलेशन इसके आगे मैं इधर कर दे रहा हूं, 22/10 यानी 2.2 आएगा ये, इन ब्रैकेट 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 3.2 तो इक्वल टू 2.2 इंटू 3.2, ये 5 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट 2 जा 16, ये हो गया था आपका 8, मल्टीप्लाई करूंगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे की कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर रखी, थोड़ा स्पेस कम हो गया था उधर। अब इसको उसने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये 17.6 किसके नियरेस्ट है, 18 के, तो इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से स्कूप करके, आइसक्रीम खाते हो ना शादी में, उसी तरह से स्कूप करके उसमें से हेमिस्फीयर निकाल दिए ये दो। अब इनको निकालने के बाद जो सरफेस बच रही है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, पूरा आपके पास सिलेंडर था, वुडन ब्लॉक था, यानी ये चल रहा था इसमें, ये सिलेंडर है, इसमें स्कूपिंग करके हेमिस्फीयर निकाल दिया ये वाला पार्ट, टॉप और बॉटम दोनों साइड से। A wooden article by made by scooping of the hemisphere from each end of the cylinder of height of cylinder 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है बेटा 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। एंड बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको बता रहे हैं। तो देखिए सिलेंडर में एच कितना है, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और आर को मैं लिख रहा हूं आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गए, सिलेंडर के रेडियस हो गई और हाइट हो गई। इसके बाद में आपका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के डायमेंशन से रेडियस रहेगा, तो आर इक्वल टू 3.5 इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, टॉप और बॉटम दोनों के। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, 2πRH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं और एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πR² इंटू 2πR² इज इक्वल टू 2πRH, 2 2 जा 4 πR²। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। चलिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से कॉमन 2πR कॉमन आ रहा है, तो 2πR कॉमन ले रहा हूं, सेम रेडियस पे है। तो 2πR टेकिंग कॉमन, यहां से हाइट रहेगी h प्लस 2πR कॉमन, तो 2 और R बचेगा बेटा, 4 है ना, 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 यहां से रहेगा और R कॉमन आया है तो 2R प्लस 2R। चलिए 2 वैल्यू पाई की 22/7 और R दिया है 7/2। H हाइट दे रखी है 10, H इज इक्वल टू 10 प्लस 2 और R 7/2। देखिए 7 से ये 7 कैंसिल होंगे, 2 से ये 2 कैंसिल होंगे, तो इधर बचेंगे 22। इन ब्रैकेट 2 से ये 2 कैंसिल, 10 प्लस 7 17, 17 2 जा 34, कैरी 3 आएगी, 17 2 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इस चैप्टर में
अभी आपने दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन के सरफेस एरिया निकाले थे, ठीक है ना। दो सॉलिड लिए, अलग अलग शेप थी, उनका कॉम्बिनेशन दिया था, उसके सरफेस एरिया निकाले थे। अगले वीडियो में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 में देखेंगे, दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।